सबसे पहले तो बताएं कि जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उस टाइम उसको सॉलिड फूड्स ऑब्वियसली स्टार्ट करवा देने चाहिए। तो उसमें कौन कौन से फूड्स होने चाहिए और किस तरह स्टार्ट करवाना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। सबसे और ये बहुत ज़्यादा ना मुश्किल टाइम होता है मदर्स के लिए फीड से, जब हम उसे सॉलिड पे लेकर आ रहे होते हैं। तो मोस्टली मदर्स को इस चीज़ का तो पता ही नहीं होता कि मुझे उसको देना क्या है। हमारे वही बड़े बूढ़े कहेंगे, बूढ़े जो कह रहे होते हैं, हमारी मदर इन लॉज वगैरह या मदर्स कहेंगे आप साबूदाना बना लो, आप सूजी बना लो, उसकी खीर बना लो। नो डाउट वो बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं, लेकिन हमें बेसिक पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी आपको पता है जब बच्चा 6 मंथ तक जो होती ना आयरन की, अल्लाह ताला उसको पूरा करे होते हैं, सारी उसकी आयरन का एक स्टॉक उसके अंदर होता है। आफ्टर 6 मंथ्स उसको आयरन की डेली 11 mg उसको आयरन रिक्वायर्ड होता है। अब आयरन ने क्या करना है उसका डेवलपमेंट के लिए, उसकी बॉडी डेवलपमेंट, उसका ब्रेन डेवलपमेंट। उसके बाद आप कहते हो हमारा बच्चा खाता नहीं, उसको भूख नहीं लग रही, वो भूख को बढ़ाएगा, उसकी ब्लड की डेफिशिएंसी को क्योर करना उसने। अब आपको खुद से उसको आयरन देना है। तो आयरन हम किस किस वे में हम उसको दे सकते हैं? हमारी फूड में हमारे पास एग यॉक बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, हमारे पास पालक है, हमारे पास चुकंदर है। अब आप ये कहेंगे कि अब हमने इसको देना किस तरह से है? बच्चों को तो हम लोग ये इस वे में नहीं दे सकते। अब एक छोटा बच्चा कैसे खाएगा आयरन? वो चुकंदर कैसे खाएगा? या उसको हम एग यॉक किस तरह दें? हम उसे मुख्तलिफ रेसिपीज बना के दे सकते हैं। आप बच्चे ने सबसे पहले हमारा क्या है, आप सबसे पहले उसको बच्चे को ना थोड़ा सॉलिड में लेकर, सॉलिड लेना है तो थोड़ा सा ना आप मिल्क के अंदर, मेरे किया करते थे सूजी का थोड़ा सा बना के ना उसको थोड़ी पतली सी बनानी है, बिल्कुल स्मूथ सा उसका पतली सी खीर बनानी है। और 6 मंथ 1 साल तक बच्चों को नमक और चीनी नहीं देते। अच्छा, नहीं देनी आपने। ये बहुत बैड इफेक्ट करता है हमारी जो फूड हम उसको देंगे उसमें सब कुछ ऑलरेडी अल्लाह ताला ने उसमें सब चीज़ें डाली भी होती हैं। आप उसको आराम से थोड़ा, हम सेरेलेक जो ले रहे हैं मार्केट से, आप घर में उसको थोड़ा खुद बना लें। बिल्कुल। अच्छा, इसी पर ही हम बात कर लेते हैं कि घर में हम कैसे सेरेलैक बना सकते हैं। सिंपल ही है, बहुत आसान है। चावल लें, मूंग की दाल ले लें, क्योंकि सबसे सॉलिड और डाइजेशन के लिए अच्छी है। आपको पता है कि पेट खराब हो तो कहते हैं वो मूंगी की दाल की खिचड़ी बना लो। तो इसीलिए बच्चों के लिए भी हमारे उसमें आपको प्रोटीन भी मिल रहा होगा, फिर आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आप और उसमें क्या ऐड कर सकते हैं? आप फ्रूट थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। आप चावल और दाल को धोया, उसको ड्राई कर लें। ठीक है, उसके बाद उसको ड्राई रोस्ट कर लें। अब दोनों चीज़ों को थोड़ी सी मेहनत कर लें, एक आधा दिन, एक दिन रख लें कि हम लोगों ने ये छोटे छोटे पोर्शंस बना के अपने रखने हैं, ताकि जब भी आपको बनाना पड़े आपको दोबारा से एक पूरा लंबा प्रोसीजर ना करना पड़े। अब दोनों चीज़ों को रोस्ट करें, ग्राइंड कर लें अच्छा सा, उसका पाउडर रख लें अपने पास। जब आपने अपने बच्चों को देना है, उसको गर्म पानी में जस्ट आपने सॉल्ट उसको मिक्स कर लें, या थोड़ा सा आप कुक करें, ठंडा होता है उसमें केला ऐड कर लें। ठीक है, बिल्कुल मैश करके पतला सा बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को खिलाना शुरू करें, क्योंकि नेचर के पास ही इतनी प्यारी स्वीट्स हैं, हम उसको लेके जाएंगे। खजूर नहीं हम लोगों ने देनी। और कोशिश करें अपने बच्चों को आप चॉकलेट 1 साल तक तो कम से कम बिल्कुल भी चॉकलेट के पास भी ना जाने दें। ना चॉकलेट दें, ना आप उन्हें कोई जंक फूड दें। हम लोग ना वो प्यार में बच्चों को ना थोड़ा सा वो कैंडी भी खिला देते हैं हम लोग। बच्चा तो बच्चा है ना। अब मेरी बेटी थी ना, छोटी थी, चिले में थी अभी, तो मेरे अब्बू जी क्या करते थे, वो अंगूर लेके ना उसके मुंह में ना उसके वो ड्रॉप्स डाला करते थे। अच्छा। उसे बड़े शौक से वो ले लेना। वो तो बच्ची है, वो तो लेगी ऑब्वियसली। लेकिन उसका यही है कि हम लोग जब बच्चे 6 माह का भी हो तो कभी भी उसको आप सॉलिड में अंगूर ना पकड़ाएं, चॉकिंग का खतरा बहुत ज्यादा। राइट। जूस दे दें, पॉपकॉर्न कभी ना दें। हम छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर लेते हैं। बच्चों को कभी भी बाजार की बिस्किट ना दें। ठीक है, एक तो वो आप बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम करेगा। फूड्स की तरफ ना जाए, पैक की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। अब थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए आप कर लें। आप हाउस वाइफ नहीं है, वर्किंग वुमन है, आप बच्चों के लिए थोड़े थोड़े पोर्शंस फ्रीज करके रख लें। ठीक है, कुक करें, फ्रीज कर लें। अब डेफिनेटली आपने सेरेलैक भी तो बाजार से लाके देना ही है ना। वो कौन सा तो फ्रेश होता जो है? हम बाजार से सेरेलैक लेके आते हैं, क्या वो डेंजरस होता है? डेंजरस तो नहीं होता, उसमें भी सब कुछ होता जरूर है, लेकिन फिर वही बात है, वो मतलब आप रेकमेंड करती है कि घर में बना के आपको पता है ना कि मैं कैसे बना रही हूँ, आप सेटिस्फाइड हैं। आप चावलों के साथ अगर खिचड़ी देना नहीं चाह रही, आप सूजी के साथ खिचड़ी बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, आपके पास एनी टाइम गोश्त नहीं है, एनी टाइम चिकन नहीं है, आप एक ही दफा में थोड़ी सी यखनी बना के उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना के रख लें। जब आपने अपने बच्चों को देना, 1 क्यूब उसमें डाल दें। खिचड़ी बना रही है, 1 क्यूब डाल दें। आपने सूजी बनानी है, 1 क्यूब डाल दें। ठीक है, इस वे में भी आप
बच्चों को दे रही हैं, क्योंकि बच्चे ने बोटी तो वो गोश्त तो खाना नहीं। एग्जैक्टली। हमने तो उसका बेहतरीन यही है कि आप उसे अगर वो जो अच्छा, ये आपने जो बताया है कि यखनी है उसको फ्रीज करके रख लें, फिर ऐसी कोई भी चीज आप बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बच्चों को कोई चीज देते हैं तो वो मैश करके देते हैं। जी। आप मैश्ड पोटैटोज देते हैं, आप चावल देते हैं तो वो भी अच्छे से मैश हुए होते हैं, बिल्कुल जिनको गले हुए कहते हैं ना, वैसे होते बिल्कुल हैं। ऐसे। तो कितनी देर के लिए हम ये यखनी स्टोर कर सकते हैं, यखनी के क्यूब्स, और आप कह रही हैं कि वो क्यूब्स हम उसमें ऐड कर लें? बिल्कुल। आप जब आप चीज को फ्रीज कर लेते हैं ना, इट्स मीन वो सेफ है। उसको डायरेक्टली आपने फिर कुकिंग के लिए रखना है। आपने उसको ये नहीं करना मेल्ट हो जाएगी तो फिर मैं डालूंगी, नहीं, उसको फौरी आपने कुकिंग प्रोसीजर में ऐड कर देना होता है। वो तो चाहे आप 4 माह भी रख छोड़ें, वो जब जम गया तो वो जम गया। ये नहीं कि बार बार डिफ्रोस्ट हो रहा है और वो फिर खराब हो जाएगा। ठीक है। जैसे एक दफा आइसक्रीम आपकी मेल्ट हो गई, दोबारा फ्रीज करेंगे, दोबारा वो नहीं, वो खराब हो जाएगी। ठीक है, वो ठीक जब है, तक फ्रीज है। ऑलराइट। तो ब्रॉथ की बात हमने कर लिया कि उसके हम क्यूब्स बना ले, तो साथ साथ ये बताइए कौन सी ऐसी प्यूरीज हैं जो हम बच्चों को घर बना के दे सकते हैं? जैसे उनको मुख्तलिफ चीज़ें बना के दी जाती हैं, तो आप क्या रेकमेंड करती हैं, और उनकी रेसिपी भी बताएं इजी। अभी जैसे मैंने आपको आयरन का कहा था, तो आयरन की चीज़ें बच्चों को कैसे हम दे सकते हैं? अगर हमने एग यॉक देनी है, आप छोटे छोटे से पैनकेक बना सकते हो। ठीक है। आप मैश पोटैटोस करें, गाजर को मैश करें, अच्छा सा मैश, आपने उसको अच्छा सा कुक कर लेना है, यानी हार्ड नहीं होना चाहिए, जो कि हाथ से भी अगर आप मैश करो तो हाथ से मैश हो जाए। थोड़े से चावल ऐड करें, एग यॉक डालें, मिक्स करें, उसको जस्ट आप तवे पे या पैन में या आप उसको ओवन में ये बेक कर लें, आप कुक कर लें। मतलब वो जो मीठे पैनकेक्स बनाते हैं ऊपर इतने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और सिरप्स डाल के, वो बच्चों के लिए उससे बेहतर है ये वाले हेल्दी वाले बना लें। आपको इवन कहते हैं कि 1 साल तक तो शहद भी नहीं देते। लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं उनको जो वो गुर्ती देते हैं शहद की, वो नहीं देनी चाहिए। देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन देते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं देनी चाहिए, लेकिन देते हैं, हमारे भी देते हैं, मेरे बच्चों को भी दी गई थी। वो उन तक आपने फिर मना नहीं किया था? मैंने कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि उस टाइम हम उस कंडीशन में नहीं होते कि मना कर दे। ठीक है, लेकिन बाद में इस पे डिबेट भी नहीं हुई? नहीं, क्योंकि बड़े तो मानते ही नहीं, वो कहते हैं तो 100 साल से चीज चलती हुई आ रही है, अगले 100 साल भी करेंगे हम। वो उनको जो उन्होंने छोटा छोटा सा करना, ये है कि जरा अपने हाथों की सफाई का वो उन्होंने अपने बच्चों को जो देना वो उन तक छोड़ दे, लेकिन हाँ उसको कंटिन्यू करे ना। ठीक है।